नेपाल यानी मां सीता के देश में पेट्रोल सस्ता है। 1 लीटर की कीमत 55 रुपए 85 पैसे। रावण के देश में भी पेट्रोल सस्ता, करीब 60 रुपए प्रति लीटर। तो फिर आखिर राम के देश में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि ये सवाल संसद में उठा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी के सांसद विश्वंभर प्रसाद निषाद ने। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान ये चुभता हुआ प्रश्न समाजवादी पार्टी के सांसद ने पूछा। सवाल का मकसद राम के नाम पर सियासत करने वाली बीजेपी को पेट्रोलियम पदार्थ के मुद्दे पर राम के नाम पर ही घेरना था। हम ये पूछना चाहते हैं कि चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, तो नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, तो क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? लेकिन सवाल के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा वो वाकई हैरान करने वाला था। सुनिए मंत्री जी का क्या जवाब था। क्या अध्यक्ष जी, ऊर्जा पेट्रोल डीजल सभी को देना है या चंद सामंतवादियों को देना है? जिन देशों के नाम उन्होंने लिया, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं है। भारत क्या ऐसे अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी या विश्व की बड़े बड़े अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी? ये फैक्ट एक छोटे कंज्यूमर बेस को उन देशों में देके बड़े लोगों को सस्ते दर पे देना, ये उनकी तरीका हो सकता है। मैं एक कोट आपके माध्यम से करना चाहूंगा। केरोसिन की प्राइस, बात पेट्रोल पर हो रही थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान सीधे किरासन पर पहुंच गए। लेकिन पेट्रोल के बारे में जो कहा उसका मतलब ये था कि नेपाल और श्रीलंका में केवल सामंतवादी ही पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं और वहां की सरकार उन्हें कम रेट पर इन्हें उपलब्ध कराती है। सवाल में भले ही श्रीलंका और नेपाल का जिक्र किया गया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में कई देशों के मुकाबले पेट्रोल डीजल ज्यादा महंगा है। इसकी मुख्य वजह कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि पेट्रोल डीजल पर बहुत ज्यादा टैक्स लाद देना है। पेट्रोलियम मंत्री ने माना कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल पर टैक्स लगाकर विकास के लिए पैसा जुटा रही हैं। इंटरनेशनल क्रूड प्राइस इज ए इंडिकेटर, बट इंटरनेशनल प्रोडक्ट प्राइस इज द बेंचमार्क. That is number one. Number two, it's not 90% is governed by union government. So there are three components: basic price, just the gate of refinery, central excise duties, and state VATs. These are three factors which is totally outcome of the price mechanism in our country. State governments and union government are careful about their tax collection because everybody has their own welfare commitment, developmental priorities. For that, they need some resource from this route. This is a proven route by all the governments. जाहिर है कोई भी सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य, पेट्रोलियम पदार्थों पर अपने टैक्स का हिस्सा कम नहीं करना चाहती। ऐसे में जनता तो पिसती ही रहेगी। पेट्रोल डीजल को लेकर भले ही राजनीति होती रही, लेकिन फिलहाल राहत के आसार तो नहीं दिख रहे हैं।